बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 20 जनवरी है और दिन है पीर का। देखिए, जिस दिन अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आया था, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों ने ये बात कही थी कि इस केस का फैसला इस निज़ाम के गले पड़ जाएगा, क्योंकि इस केस में जितनी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इस केस के मुतल्लिक पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों को कख नहीं पता था। ये सारा मामला बरतानिया में हुआ था। इस केस में होने वाली कानूनी पेचीदगियों से मुतल्लिक किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था। अब जूं जूं इस केस की और इस फैसले की तफसीलात सामने आती जा रही हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई है कि उल्टी गेम शहबाज शरीफ के साथ डल गई है। यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे हैरानकुन डेवलपमेंट हो गई है। इमरान खान के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, आज पीर का दिन है। जुमे वाले दिन अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया गया था। यानी आज 3 दिन हो गए हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला। अब जू जू वक्त गुजरता जा रहा है, इस केस और इस फैसले से मुतल्लिक तफसीलात सामने आती जा रही हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर कुछ ऐसी मालूमात सामने आई है जिससे यह बात तो कंफर्म हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। दो खबरें इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए, दोनों की तफसीलात आपको बता देता हूं। गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक सुनेंगे तो आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली खबर तो यह है कि यह पैसा जो बरतानिया में मौजूद था, मलिक रियाज हुसैन का जो पैसा बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान आया, यह कितनी ट्रांजैक्शंस में पाकिस्तान पहुंचा, यानी कितनी किस्तों में यह तमाम तर पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में आया। पहला सवाल तो यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले जो वीलॉग में मैंने आपको यह खबर दी थी कि बरतानवी अदालत का एक फैसला सामने आ चुका है, जिस फैसले के अंदर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस टाइम पर 2019 में बरतानवी अदालत में यह लिख कर दिया था कि हमने मलिक रियाज हुसैन के साहबजादे अली रियाज हुसैन से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, और वो इस बुनियाद पर की है क्योंकि मलिक रियाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना आयद किया है। यह तमाम तर रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में जा रही है बतौर जुर्माना, और यह रकम 171 मिलियन पाउंड है। 190 मिलियन पाउंड नहीं है, 171 मिलियन पाउंड है, जो रकम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में जाएगी। वैसे तो जिस दिन से इस केस का फैसला सुनाया गया है, पाकिस्तान के तमाम तर कानूनी माहिरीन सर पकड़ कर बैठे हैं कि इस केस में कोई एक ऐसा सबूत नहीं है। यानी 148 सफात पर मुश्तमिल फैसला जावेद ताहिर राना साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल सर्विसेज के लिए मिसफिट करार दे चुका है, उन्होंने दिया। इस 148 सफात के अंदर कोई एक सतरा ऐसा नहीं है जिसमें यह साबित किया जा रहा हो कि इमरान खान की यहां पर गलती है। यानी इमरान खान उस टाइम के वजीर आजम थे। इमरान खान के पास एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आया, जिस डॉक्यूमेंट को अली रियाज हुसैन और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान होने वाला मुआहदा कहा गया। इमरान खान ने वो डॉक्यूमेंट काबीना के सामने रखा। काबीना ने मंजूरी दी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को कहा जाए कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेज दिया जाए। इस सारे मामले में इमरान खान का जुर्म क्या हुआ? अगर इमरान खान का जुर्म बनता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब आपको गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको साबित कर देता हूं। देखिए, मैंने पहला सवाल ये पूछा था कि ये जो पैसा मलिक रियाज हुसैन साहब का बरतानिया में मौजूद था, अली रियाज हुसैन साहब के अकाउंट में और मलिक रियाज हुसैन साहब के अकाउंट में, जिस पैसे से हाइड पार्क का अपार्टमेंट खरीदना था हुसैन नवाज शरीफ का, जिसकी वजह से यह सारा तनाजा खड़ा हुआ था, वो पैसा कितनी किस्तों में पाकिस्तान आया, उसकी तारीखें क्या हैं, आप वो तारीखें सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला के हाथ में कौन सी बड़ी कामयाबी लग गई है। वैसे तो जिस दिन से इस केस का फैसला सुनाया गया है,
कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। यानी जज साहब जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए मिसफिट थे। 2004 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया। फिर ये जजमेंट इतनी अनसेफ रही कि फैसला सुनाने से पहले इस्लामाबाद का हर साफी बता रहा था कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा होने जा रही है। यह भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा केस इस फैसले के खिलाफ बनता है। फिर बरतानवी अदालत के जो डॉक्यूमेंट सामने आ गए जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी लिख कर दे रही है कि हम ये अकाउंट्स मलिक रियाज हुसैन और अली रियाज हुसैन के क्यों अनफ्रीज कर रहे हैं। यानी ये वो तमाम तर शवाहिद हैं जो इमरान खान के हक में आए हैं। और ये जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत परेशान कुन खबर है। खबर ये है कि जो मलिक रियाज हुसैन साहब का पैसा बरतानिया में मौजूद था 171 मिलियन पाउंड, वो 3 किस्तों में पाकिस्तान आया। एक किस्त में पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही थी। मलिक रियाज हुसैन साहब ने यहां से काबीना की मंजूरी वाला लेटर नेशनल क्राइम एजेंसी को दिखाया कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, ये पैसा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में जाना चाहिए। पहली जो किस्त नेशनल क्राइम एजेंसी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी वो 102 मिलियन पाउंड थी। टोटल 171 मिलियन पाउंड है। 102 मिलियन पाउंड की किस्त आती है 29 नवंबर 2019। इससे 5 दिन पहले वफाकी काबीना मंजूरी देती है। उस कॉन्फिडेंशियल डीड को देखने के बाद जो मलिक रियाज हुसैन और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान हुई थी, उसको देखने के बाद 5 दिन बाद यानी 29 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में पहली किस्त मौसूल होती है। इंटरेस्टिंगली दूसरी किस्त 5 दिन बाद आ जाती है, यानी 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में दूसरी किस्त आती है 34 मिलियन पाउंड की। और ये जो तीसरी किस्त है, जो आखिरी किस्त थी इस रकम की, उसकी तारीख सुनकर, उसका सन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फिर आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि इमरान खान के ऊपर क्या इल्जाम है? इमरान खान के ऊपर बुनियादी तौर पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये जो पैसा बरतानिया से पाकिस्तान आ रहा था, उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान साहब, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में बतौर जुर्माना नहीं जाना चाहिए था, वो रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट भी तो रियासत पाकिस्तान का ही अकाउंट है। इसका मतलब वजीर आजम जो है वो जुर्म का मुर्तकिब हुआ, वजीर आजम को इस वजह से सजा दी गई। तो जो तीसरी किस्त 34 मिलियन पाउंड की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आई है, वो आई है हुजूरे वाला 11 मई 2022। 11 मई 2022, 9 अप्रैल 2022 की रात इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई थी। अप्रैल से अगले महीने में, मई के महीने में 11 तारीख को जब पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की हुकूमत के सरबराह थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे। आप सब जानते हैं कि उस टाइम ये तमाम तर अपोजिशन की जमातें जिनको जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये तमाम तर हुकूमत करने के लिए मुल्क पर मुसल्लत किए गए। 11 मई 2022 को अलकादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान के ऊपर बनाया गया, 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान पर बनाया गया, उसकी तीसरी किस्त बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी। इसका मतलब यह है कि अगर पहली 2 किस्तें इमरान खान के दौरे हुकूमत में आई और इस वजह से इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि इमरान खान वजीर आजम थे, इमरान खान को नेशनल क्राइम एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में ये पैसा रोकने से मना करना चाहिए था। तो वही जुर्म तो शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। वही जुर्म जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी सरजद हुआ। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नेशनल क्राइम एजेंसी को नहीं कहा कि ये जो 34 मिलियन पाउंड की आखिरी किस्त आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेज रहे हैं, ये पैसा आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजिए क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा। असल फड्डा तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा इसलिए आया क्योंकि इमरान खान की काबीना
काबीना ये कहती थी कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का नहीं मलिक रियाज का है। अब जो कि इमरान खान के ऊपर केस बनाया गया वो ये था कि जनाब ये पैसा तो रियासत पाकिस्तान का था, इसलिए स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, ये पैसा वहां नहीं जाना चाहिए था। तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, ये जुर्म तो शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। अब मैं आपको खबर बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, आज तीसरा दिन है इस केस का फैसला आए हुए और वो बड़े जबरदस्त वकील हैं। मैंने आपको ये खबर दी थी कि इस केस का फैसला आने से पहले ही उन्होंने इस केस की अपील तैयार कर ली थी, क्योंकि ये राइटिंग ऑन द वॉल था, इमरान खान को इस केस में सजा होनी ही थी। अब इंटरेस्टिंग खबर यह है कि पहले दो तीन चीजें जो इस केस के आने के फौरन बाद सामने आई, जिसमें एक तो यह था कि जनाब वो जो जज साहब है वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए मिसफिट है, उनका दिए जाने वाला फैसला मशकूक है, मुतनाज़ा है, लिहाजा उनके फैसले के ऊपर सवालात उठ गए हैं। ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर होने जा रही है बैरिस्टर सलमान सफदर जो करने जा रहे हैं उसके अंदर दायर की गई है। दूसरा जो जजमेंट अनसेफ थी, जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट अब इस फैसले की अपील में लिख दी गई है वो ये है कि अगर बतौर वजीर आजम इमरान खान को 14 साल सजा हुई है, अगर बतौर वजीर आजम इमरान खान का यह जुर्म था कि इमरान खान ने इस पैसे को आने से नहीं रोका, शहबाज शरीफ साहब का भी फिर वही जुर्म था, शहबाज शरीफ साहब ने भी वही जुर्म किया है, शहबाज शरीफ साहब को भी कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, तो ये उल्टी गेम शहबाज शरीफ के साथ चल गई है, ये उल्टी गेम शहबाज शरीफ के ऊपर डल गई है। अब जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा, या तो वो दोनों वजीर आजम को छोड़ देंगे कि ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने भी शायद अपनी काबीना से मंजूरी ली हो कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार अकाउंट में आ रहा है, तो ये मंजूरी तो इमरान खान ने भी अपनी काबीना से ली थी, ये सारा मामला तो प्रोसीजर के तहत कानून के मुताबिक इमरान खान ने भी किया था, लेकिन इमरान खान को क्योंकि माली तौर पर करप्ट साबित करना था, तो लिहाजा इमरान खान को इस केस में सजा सुना दी। अब आप देखिए कि इमरान खान के हक में कैसे कैसे शवाहिद सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। बंदा हैरान रह जाता है कि एक ऐसा केस जिस केस को साबित करने के लिए पूरी रियासत ने टिल का जोर लगाया, यानी बरतानिया जा जाकर लोगों को जो है वो मैनेज किया गया। मलिक रियाज हुसैन जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे करीबी आदमी समझा जाता था, मलिक रियाज हुसैन जिसके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से हर दौर में रहे, उसको तक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मलिक रियाज हुसैन जैसा आदमी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि कैसे कैसे सबूत सामने आने लगे हैं। यानी कभी ये पता लगता है कि जनाब वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने तो बरतानवी अदालत के अंदर ये लिख कर दे दिया था कि हम मलिक रियाज हुसैन के अकाउंट इस वजह से अनफ्रीज कर रहे हैं क्योंकि मलिक रियाज पर जुर्माना हुआ है और हमने ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजना है। और ये तफसील बरतानवी अदालत में लिख कर दी गई थी कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का नहीं है, ये मलिक रियाज हुसैन का पैसा है और ये पैसा रियासत पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बरतानवी अदालत में नेशनल क्राइम एजेंसी ने लिख कर दिया था, क्योंकि ये पैसा तो मलिक रियाज का था ना, और इस बात का अंदाजा नेशनल क्राइम एजेंसी को भी था। सो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में ये लिख कर दिया हुआ है कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकती, और इमरान खान के ऊपर यही केस बनाया गया है कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का था, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों करवा दिया। यानी एहतसाब अदालत के जज जावेद ताहिर राना साहब की अपनी ही लॉजिक थी, उन्होंने बरतानवी अदालत का फैसला साइड पर रखा और अपना एक पूरा फैसला 148 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा और उस केस का फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ सुना दिया। अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एक पूरी अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने तैयार कर दी है कि जनाब 11 मई 2022 को शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, पीडीएम की हुकूमत थी, इनको भी तो बुलाकर पूछे ना कि उस टाइम के जो लोग थे काबीना के, उन्होंने क्यों इस बात को इंश्योर नहीं किया कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आए। तो दोनों हुकूमतों में वजीर आजम का जुर्म तो एक ही जैसा है, एक को 14 साल की सजा, दूसरे को सजा ना दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, या फिर उसकी सजा भी खत्म करें। तो ये कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान है। एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान रब ताला बनाता है, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। ये बात साबित होती जा रही है कि पूरा निज़ाम, रियासत, ताकतवर इदारे मिलकर भी एक इमरान खान को माली तौर पर करप्ट नहीं साबित कर सके, जिसके लिए पिछले न जाने कितने साल से कोशिश की जा रही थी। बहरहाल जो कुछ भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह ताला तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले की मजीद तफसीलात सामने आती जा रही हैं और हैरान कुन तफसीलात सामने आती जा रही हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।